नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जिसने वेस्ट बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर दिया और मुर्शिदाबाद में गहरा तनाव पैदा कर दिया है। एक माइग्रेंट वर्कर की मौत से लेकर सियालदाह लालगोला रेलवे लाइन की नाकेबंदी तक बेलदंगा की ये घटना सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी, माइग्रेशन और 2026 के इलेक्शंस की हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स का एक खतरनाक मिक्सचर है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बेलदंगा ब्लॉक में जनवरी 2026 की सिस्टमिक वायलेंस का ये विस्तारित विश्लेषण सब नेशनल आइडेंटिटी, इंटरस्टेट लेबर माइग्रेशन और ईस्टर्न इंडिया के कम्युनल इक्विलिब्रियम की प्रिकेरियस नेचर का महत्वपूर्ण केस स्टडी है। ये अशांति झारखंड में एक माइग्रेंट वर्कर अलाउद्दीन शेख की मृत्यु और बिहार में दूसरे वर्कर पर हमले से शुरू हुई, जो लोकलाइज्ड ग्रीफ से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरालाइज करने वाली स्ट्रेटेजिक अटैक बन गई, खासकर नेशनल हाईवे 12 और सियालदा लालगोला रेलवे कॉरिडोर को टारगेट करके। ये रिपोर्ट कॉजल मैकेनिज्म्स, पॉलिटिकल फ्रेमिंग और ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस का एग्जॉस्टिव एनालिसिस देता है। 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस और कंट्रोवर्शियल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में बेलदंगा अशांति की तीव्रता समझने के लिए पहले मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक रियलिटीज को एनालाइज करना जरूरी है। मुर्शिदाबाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्राइमरी लेबर एक्सपोर्टर रहा है, डीप सीटेड एग्रेरियन डिस्ट्रेस और लोकलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी की वजह से। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी पॉपुलेशन वाले इस डिस्ट्रिक्ट में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जाते हैं मेसन्स, पेडलर्स, स्क्रैप डीलर्स का काम करने। ये माइग्रेशन इकोनॉमिक चॉइस नहीं, सर्वाइवल की नेसेसिटी है, जहां चिली कॉलीफ्लावर फार्मिंग या गमछा वीविंग बड़े परिवारों को सपोर्ट नहीं कर पाती। इन वर्कर्स की सेफ्टी और डिग्निटी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनल ऑनर माना जाता है। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, खेत छोटे हैं, बेटा झारखंड गया तो खाना खिलाए, अब कॉफिन मिलाए। सब शुरू हुआ एक फोन कॉल से। अलाउद्दीन शेख बेलदंगा का एक 30 से 34 साल का स्क्रैप डीलर, उसने अपनी मां को फोन पर बताया कि वो बहुत डरा हुआ है। झारखंड के डाल्टनगंज में काम करते वक्त उसे बांग्लादेशी कहकर परेशान किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंगाली बोलता था। वायलेंस का इमीडिएट स्पार्क था अलाउद्दीन शेख की डेथ। सूजापुर कुमारपुर ग्राम पंचायत के रेजिडेंट जो डाल्टनगंज पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पेडलर स्क्रैप डीलर काम करने गए थे। वो सोल अर्निंग मेंबर थे 3 साल की बेटी और फिजिकली डिसेबल्ड फादर नेकबाज शेख के लिए। अगले ही दिन उसका शव एक कमरे में लटकता हुआ मिला। डेथ सर्कमस्टेंसेज में विविध विवाद। झारखंड अथॉरिटीज ने बॉडी हैंगिंग पाई, रेंटेड रूम में जो इनसाइड से लॉक था। फॉरेंसिक इंडिकेटर्स सुसाइड सजेस्ट करते हैं, लेकिन बेलदंगा में मर्डर एलिगेशंस। झारखंड पुलिस इसे सुसाइड कह रही है, लेकिन परिवार का आरोप है कि यह मर्डर है। भारत के माइग्रेंट कॉरिडोर्स की ये एक बहुत ही दुखद हकीकत है। मेरा बेटा वेंसडे दोपहर फोन किया, बोला अम्मा यहाँ बहुत डर लग रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो रहा है, मुझे बांग्लादेशी बोल रहे हैं, माल बेचने नहीं दे रहे, वैलिड आधार दिखा चुका हूं फिर भी हरास। कल तक बॉडी लटकी मिली, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, पहले मारा फिर रोप डाल दिया। झारखंड पुलिस कहती है रूम अंदर से बंद था, लेकिन हम जानते हैं सच। मॉब ने बंगाली बोलने के लिए लिंचिंग किया, आधार कार्ड था, वोटर आईडी थी, फिर भी बांग्लादेशी। मैं स्ट्रांगली डिप्लोर करता हूं बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट वर्कर्स पर हमले। मुर्शिदाबाद से जाने वाले मजदूरों की हिफाजत सरकार का कर्तव्य है। जब शुक्रवार 16 जनवरी को अलाउद्दीन का शव उसके गांव पहुंचा, तब मुर्शिदाबाद में गुस्सा फूट पड़ा। 16 जनवरी 2026 को बॉडी लौटते ही प्राइवेट ट्रेजेडी पब्लिक फ्लैश पॉइंट बन गई। कॉफिन की विजुअल और असॉल्ट रूमर्स ने पब्लिक एंगर को मल्टीप्लाई कर दिया। नेशनल हाईवे 12 जो नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ता है, उसे 5-6 घंटे तक बंद रखा गया। बेलदंगा अशांति ने नॉर्थ साउथ बंगाल कनेक्टिविटी को टैक्टिकल पैरालिसिस किया। डे 1 16 जैन फ्राइडे 9 AM। बॉडी आते ही हजारों महेशपुर पर NH12 और सियालदा लालगोला रेलवे ब्लॉक। टायर्स जलाए, बैम्बू पोल्स लगाए, हंड्रेड्स बसेस ट्रक्स रुक गए। प्रोटेस्टर्स ने महेशपुर में रेलवे ट्रैक्स पर धरना दिया। रेलवे ट्रैक्स पर 5.5 घंटे स्क्वाटिंग। हजारिका एक्सप्रेस और कई लोकल ट्रेन्स रुक गईं। हजारिका एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन सस्पेंड। पैसेंजर्स इंक्लूडिंग फैमिलीज बूढ़े ट्रैक्स पर चलते हुए। बुजुर्ग और छोटे बच्चे पटरियों पर पैदल चलने को मजबूर हो गए। भीड़ का नारा, अलाउद्दीन के लिए इंसाफ, मजदूरों को कॉफिन मत भिजवाओ, NH12 बंद करो, रेलवे रोक दो, सिर्फ कॉम्पनसेशन और सुरक्षा चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों का गुस्सा जायज है, जस्टिफाइड है, लेकिन सड़कों पर जलते टायर्स ने हालात को बेकाबू कर दिया था। हमने पहले परसुएशन ट्राई किया, लेकिन वॉलेटाइल सिचुएशन में RAF डिप्लॉय करना पड़ा। शनिवार तक हालात और भी बिगड़ गए। अनीसुर रहमान 22 बिहार असॉल्ट खबर ने एस्केलेशन। बिहार में एक वर्कर 22 साल के अनीसुर रहमान पर हमले की खबर ने आग में घी का काम किया। अब यह सिर्फ एक शांति ध्यान प्रोटेस्ट नहीं था। बरुआ मोड़ पर कियोस्क वैंडलिज्म, पुलिस व्हीकल्स डैमेज, रेलवे सिग्नलिंग डिस्ट्रॉय, इलेक्ट्रिक पोल्स ट्रैक्स पर डाले। रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम तोड़ दिया गया और ट्रैक्स पर इलेक्ट्रिक पोल्स फेंक दिए गए। मैंने आईडी दिखाया, आधार दिखाया, फिर भी मॉब ने स्टिक से मारा, बांग्लादेशी हो बोल के पिटाई की। इस हिंसा का निशाना मीडिया भी बनी। एक महिला जर्नलिस्ट सोमा मैती को सड़क पर हमला किया गया। सबसे डिस्टर्बिंग था मीडिया पर सिस्टमैटिक टारगेटिंग। शुक्रवार को सोमा मैती जो Z24 घंटा की हैं, उन पर फिजिकली असॉल्ट, कैमरामैन रंजीत महतो के हेड इंजरी और इंटरनल हेमरेज। शनिवार को पारा प्रकीम घोष पर पथराव। 2 लोगों ने मुझे पकड़ लिया, बाल खींचे, टांग पकड़ी, रोड पर पटक दिया। कभी करियर में इतना टेरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मोबाइल छीन लिया, पुलिस सिर्फ खड़ी थी देखती हुई। सर पर भारी चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग। मॉब ने मीडिया को एनिमी बना दिया। पुलिस ने अब तक 30 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मास्टरमाइंड मतियूर रहमान को बताया जा रहा है, जिसने भीड़ को मीडिया के खिलाफ उकसाया था। पुलिस ने क्लेरिक मतियूर रहमान 45 को मास्टरमाइंड कहा। वेस्ट बंगाल ने नया वनीला स्तर छुआ। वुमेन जर्नलिस्ट ब्रूटल असॉल्ट, पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर। कोलकाता प्रेस क्लब ने शार्प कंडेमनेशन किया। बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी ने पुलिस को बांग्लादेश अनरेस्ट से कंपेयर किया।
लेकिन सवाल यह है कि यह सब अभी क्यों हो रहा है। इसके पीछे 2026 के इलेक्शंस हैं। अनरेस्ट टाइमिंग ईसीआई के एसआईआर से लिंक्ड, दिसंबर 2025 तक 58 लाख डिलीशंस। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 58 लाख से ज्यादा नाम डिलीट किए हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ये हिंसा इसलिए करवा रही है ताकि एसआईआर प्रोसेस को रोका जा सके। बीजेपी सुवेंदु अधिकारी कहते हैं टीएमसी रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स को शील्ड कर रही है। टीएमसी डेटा बताती है मुस्लिम एरियाज में 0.6% डिलीशन, मटुआ में 36%। मैं वायलेंस कंडेम करती हूं, प्रोटेस्टर्स शांति रखें। बीजेपी एसआईआर रोकने के लिए राइट्स इंसाइट कर रही है। आधार स्कूल सर्टिफिकेट्स रिजेक्ट करके हमारे बंगाली सिटीजन्स को डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। ममता एसआईआर रोकने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रही है। बेल दंगा डेंजरस हो गया है। NH-12 कट, वुमेन जर्नलिस्ट को रोड पर मारा, पुलिस ने नहीं रोका। बांग्लादेश जैसा सीन। स्टेट की अटर इनएक्शन। BNSS सेक्शन 163 प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स क्यों नहीं। डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट असॉल्ट। कॉमन मैन को एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन टीएमसी मुस्लिम्स को चीट कर रही है। बाबरी रेप्लिका बन रहा है चेतलानी में 300 करोड़ प्रोजेक्ट हॉस्पिटल के साथ। वहीं दूसरी तरफ सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर बेलदंगा में बाबरी मस्जिद की तरह एक मस्जिद बनवा रहे हैं, जो कम्युनल पोलराइजेशन को और बढ़ावा दे रहा है। अभिषेक बैनर्जी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से कांटेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट ने 2 लाख एड दिया। विडो को गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस किया। 30+ अरेस्ट्स इंक्लूडिंग क्लेरिक मतियुर रहमान। RAF RPF डिप्लॉयड। झारखंड से स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन मांगा। माइग्रेंट वर्कर्स की सुरक्षा इंश्योर करेंगे। टीएमसी लोकल जॉब्स नहीं बना रही तो मजदूर कॉफिन में लौटेंगे। नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी चाहिए। बेलदंगा में अभी रैपिड एक्शन फोर्स RAF तैनात है। ट्रेन्स फिर से चलने लगी हैं, लेकिन ये शांति बहुत नाजुक है। बेलदंगा अब RAF की नजर में है। ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन साइलेंस नाजुक है। ममता बनर्जी ने मुआवजे और नौकरी का वादा किया है, लेकिन क्या मुर्शिदाबाद के माइग्रेंट वर्कर्स अब कभी सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा इलेक्शन इंजीनियरिंग का बंधक बना रहेगा? बेलदंगा अशांति 3 ओवरलैपिंग क्राइसिस का लक्षण है। पहला, आर्थिक संकट। मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्री न होने से माइग्रेंट्स वल्नरेबल। दूसरा, पहचान संकट। एसआईआर इन्फिल्ट्रेटर डिस्कोर्स ने बंगाली बोलना सिक्योरिटी लायबिलिटी बना दिया। तीसरा, राजनीतिक संकट। हुमायूं कबीर जैसे नेता रिलीजियस सिंबल से वोट बैंक्स फ्रैगमेंट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्मेलिटी रिस्टोर हुई, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया को एडवर्सेरियल देखा जा रहा है। बाबरी रेप्लिका फरवरी 2026 से शुरू होगा। फाइनल वोटर लिस्ट्स पब्लिश होंगे, तो बेलदंगा वेस्ट बंगाल स्टेबिलिटी का इंडिकेटर रहेगा। इंटरस्टेट क्राइसिस बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा को नेशनल माइग्रेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी की जरूरत है। जनवरी 2026 की घटनाएं आइसोलेटेड रायट नहीं, इकोनॉमिक सर्वाइवल को पॉलिटिक्स और रिलीजन से डीकपल करने में सिस्टमिक फेलियर है। बेलदंगा का ये हिंसा 2026 के लिए एक वार्निंग बेल है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारत एक्स से कुछ छुपेगा नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सच को आप लोगों के सामने रखना। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।